आज की वीडियो में हम देखेंगे कंज्यूमर वर्सेस सप्लायर। पिछली वीडियो में क्या होता था, हमारे पास जब हम फंक्शन यूज़ कर रहे थे हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन थी, हमें यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करना ही करना था। व्हाट इफ़ कि आपके पास कोई ऐसा डेटा है जैसे कि यूज़र क्रिएट, एक पैच की एपीआई है यहाँ पे आपके पास एक रिक्वायरमेंट है कि अगर ईमेल नॉट एम्प्टी है तभी क्या करो, यूज़र की एंटिटी में वो ईमेल सेट करो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ तो रिटर्न स्टेटमेंट है। अब हमें एक्सप्लिसिटली यहाँ पर रिटर्न करना पड़ रहा था। ठीक है, हम इस चीज़ को देखेंगे आज कंज्यूमर सप्लायर की हेल्प से कोड करके कि कैसे हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और कंज्यूमर सप्लायर इस केस में हम कैसे रियल यूज़ केस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सप्लायर देखते हैं। ठीक है, सप्लायर क्या है, एक फंक्शनल इंटरफेस है हमारे पास। जावा में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेज हैं जैसे कि फंक्शन, सप्लायर, कंज्यूमर, प्रेडिकेट, ये सारे। सप्लायर हमेशा कुछ रिटर्न करता है लेकिन कोई भी आउटपुट मतलब इनपुट नहीं लेता। मैं यहाँ पर सप्लायर लिख के दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। सप्लायर के अंदर अगर हम चलेंगे, ये कोई भी इनपुट नहीं लेता लेकिन हमेशा एक आउटपुट रिटर्न करता है। ठीक है, जब भी आप सप्लायर डिफाइन करोगे आपको इसका डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप यहाँ पर बताना पड़ेगा। क्या डेटा स्ट्रक्चर आप रिटर्न कराना चाहते हो इस सप्लायर से। बिल्कुल सिंपल है, हम यहाँ पर लिखेंगे सप्लायर ऑफ इंटीजर, मतलब हमें इंटीजर रिटर्न चाहिए। सप्लायर इक्वल्स टू, अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस मेथड में, इसका जो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसके अंदर कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, एम्प्टी होगा। लैम्डा की बॉडी ओपन करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे इंटीजर या फिर एक सिंपल सा इंटीजर, हम यहाँ लिख देंगे इंटीजर डॉट पारसेंट 90। दैट्स इट, मतलब एक सिंपल सी स्टेटमेंट। और फिर हम क्या करेंगे, साउट करके अपने सप्लायर के अंदर डॉट गेट फंक्शन होता है उसे कॉल कर लेंगे। ठीक है, इतना सिंपल है। सप्लायर क्या करता है, कुछ भी इनपुट नहीं लेता, हमेशा आपको एक बस आउटपुट देता है। यहाँ पर हम अपने सप्लायर फंक्शन को कॉल करेंगे और अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। इतना सिंपल है सप्लायर। अब हमने देखा कि सप्लायर क्या होता है, कैसे काम करता है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है यहाँ पे। फिर हम देखेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर भी एक फंक्शनल इंटरफेस है, बट कंज्यूमर हमेशा एक आउटपुट लेता है, कुछ भी रिटर्न नहीं देता आपको। इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। मैं यहाँ कंज्यूमर इंटरफेस लिख के दिखाता हूँ आपको। कंज्यूमर, कंज्यूमर के अंदर हमारे पास एक एक्सेप्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो कि एक टी इनपुट को एक्सेप्ट करता है, बट इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ भी आउटपुट नहीं देता आपको। ठीक है, इसके अंदर एक और फंक्शन है एंड देन। अब ये ऑलरेडी मैं बता चुका अपने फंक्शन वाली वीडियो में, या फिर ये बिल्कुल सिंपल है। आफ्टर ये क्या करता है, एक इनपुट में एक और कंज्यूमर को एक्सेप्ट करता है, और ये क्या करता है, सबसे पहले करंट वाले कंज्यूमर को रन करता है, उसके बाद आफ्टर वाले कंज्यूमर को रन करेगा। मतलब लेट सपोज आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट है, पहले ए कंज्यूमर को रन करो फिर बी वाले कंज्यूमर को रन करो, तो पहले ए को रन करेगा और उसके बाद आफ्टर डॉट एक्सेप्ट मतलब कि टी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, कंज्यूमर ऑफ स्ट्रिंग बिफोर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक इनपुट मिलेगा, str, एक इनपुट मिलेगा हमें। लैम्डा की बॉडी को ओपन करेंगे, यहाँ हम साउट करा देंगे बस बिफोर कंज्यूमर। ठीक है, क्योंकि इसका इनपुट जो आउटपुट है वो रिटर्न टाइप वॉइड होता है, कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। फिर इसका सिमिलर एक कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर, आफ्टर आफ्टर कंज्यूमर, और यहाँ हम लिखेंगे बिफोर डॉट एंड देन आफ्टर, मतलब कि बिफोर के बाद फाइनल कंज्यूमर, बिफोर के बाद एंड देन मतलब कि बिफोर एंड देन उसके बाद आफ्टर को चलाओ। इतना सिंपल है। फिर हम लिखेंगे साउट, साउट नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे क्योंकि इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। हम यहाँ लिखेंगे फाइनल कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में हेलो वर्ल्ड। हमने इसे इनपुट तो दिया बट हम अभी इस इनपुट को यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, जो भी इनपुट जा रहा है हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, अभी सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा के हम इसे टेस्ट करेंगे। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे कंज्यूमर और अपने सप्लायर के फंक्शन को कमेंट करके प्रोग्राम रन करते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कैसे हम इस कंज्यूमर का यूज़ करके अपना जो जेनरिक फंक्शन था उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आया बिफोर कंज्यूमर और फिर आफ्टर कंज्यूमर। यहाँ पे आप देख सकते हो बिफोर, बिफोर कंज्यूमर, फिर आया आफ्टर, आफ्टर कंज्यूमर। हमने क्या कहते हैं, बिफोर डॉट एंड देन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। अब हम देखेंगे अपना जेनरिक फंक्शन, जो हमने यहाँ पर, जो हमें फोर्स करता था कि आप कुछ ना कुछ रिटर्न करो, उसका एक यूज़ केस देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम अपना एक फंक्शन। अब यहाँ पर क्या करता है, जो हमारा जो सप्लायर है, ठीक है, यहाँ सप्लायर देखते हैं। सप्लायर क्या करता है, हमेशा कुछ ना कुछ आउटपुट देता है हमें, लेकिन कंज्यूमर जो है इसका रिटर्न टाइप वॉइड है।
हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं कंज्यूमर को। ठीक है, क्यों, मैं बताता हूँ आपको। कंज्यूमर, अब हमें इस फंक्शन से कुछ भी आउटपुट नहीं चाहिए। मैंने बोला था ना, जो अगर पैच की एपीआई हिट आ रही है वहाँ पे हमें क्या करना होता है, अगर ईमेल हमारा नॉट एम्प्टी है तभी वो एंटी में सेट करो, अदरवाइज सेट मत करो। अब क्या होता है, आप बार बार इफ के चेक लगाते हो, हम एक इस जेनरिक फंक्शन की हेल्प से एक ऐसा फंक्शन लिख लेंगे जो कि सिर्फ क्या करेगा, एक जेनरिक इनपुट लेगा, जेनरिक लैम्डा मतलब कि एक जेनरिक कंडीशन को परफॉर्म करके जेनरिक लैम्डा इनपुट लेगा। आप वहाँ पे कुछ भी काम करा सकते हो। डॉट क्या करेंगे, एक्सेप्ट इनपुट, और अपने रिटर्न स्टेटमेंट को हटा देंगे यहाँ से। परफेक्ट, यहाँ से हम रिटर्न हटाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट इनपुट। इनपुट आया, इफ कंडीशन कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं, हमें रिटर्न टाइप चाहिए ही नहीं क्योंकि हमें तो नॉर्मल सा काम कराना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब हम देखेंगे अपना यूज़ केस, जो मैं जेनरिक यूज़ केस की बात कर रहा था। मैंने यहाँ पर एक यूज़र डीटीओ बनाया जहाँ पर हमारे पास 3 फील्ड्स है और यहाँ पर हमारे पास गेटर, सेटर्स और कंस्ट्रक्टर है। फिर हम क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पर एक एक फंक्शन बना लेंगे, स्टैटिक बूलियन नॉट एम्प्टी, जो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट इनपुट मतलब कि कुछ भी इनपुट लेगा, ऑब्जेक्ट जो हमारा जावा में पेरेंट क्लास होता है सारी क्लासेस का, रिटर्न कर देगा, रिटर्न ऑब्जेक्ट्स डॉट नॉन नल इनपुट, मतलब कि बस ये नॉन नल चेक करेगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अपना लॉजिक, जो भी ऑब्जेक्ट टेल्स इज नॉट एम्प्टी, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस यूज़ केस को डिफाइन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं इस फंक्शन को यहाँ पर चेंज करूँगा। यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं, अब देखो सप्लायर क्या करता था, सप्लायर एक आउटपुट देता था, लेकिन जो कंज्यूमर है वो इनपुट लेता है, कुछ भी आउटपुट नहीं देता। हमें एग्जैक्टली यही चाहिए, इनपुट तो ले लेकिन आउटपुट नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर जो ये रिटर्न स्टेटमेंट है इसे हटाना है, ये हमें फोर्स करता है कि आपको कुछ रिटर्न करना ही करना है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, कंज्यूमर, कंज्यूमर ऑफ आर हटाएंगे क्योंकि ये सिर्फ एक पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है, एक इनपुट को। ठीक है, फिर यहाँ पर एक कंज्यूमर लिखेंगे हम, कंज्यूमर से, इस कंज्यूमर से भी आर को हटा देंगे। उसके बाद यहाँ हम आर की जगह, ये होता है हमारे मेथड का रिटर्न टाइप, इस आर को हटाएंगे। अब ये आर यूजलेस है, हमने इसे कंप्लीटली हटा दिया। फिर हम रिटर्न स्टेटमेंट्स को हटाएंगे क्योंकि अब हमें रिटर्न करना ही नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे एक्सेप्ट, दैट्स इट, एक्सेप्ट लिखा हमने, यहाँ भी एक्सेप्ट लिखा। अब ये जो हमारा फंक्शन है बिल्कुल रेडी है हमारी पैच एपीआई के लिए। मैं दिखाता हूँ कैसे रेडी है। यूज़र डीटीओ, ये हमारा हो गया। यूज़र रिक्वेस्ट, सपोज कर लो आपके मेथड पैरामीटर में मिल रहा है आपको। न्यू यूज़र डीटीओ, यहाँ पे हमारे पास आईडी है 1, नेम होगा एलेक्स, और जो ईमेल होगा वो होगा alex123@gmail.com। परफेक्ट। यहाँ पर हमारे पास एक और यूज़र डीटीओ जो है एंटिटी, एंटिटी इक्वल्स टू न्यू यूज़र डीटीओ। अब मैं बस आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो आप सपोज कर लो कि आपकी डेटाबेस से फैच करी हुई एंटिटी है और ये आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है। पैच की एपीआई में रिक्वायरमेंट क्या होती है, वहाँ पे ऑप्शनल फील्ड्स होती हैं, मतलब कि आप जो फील्ड भेजोगे सिर्फ वही अपडेट होगा। अब क्योंकि यहाँ पे आपको चेक करना है कि अगर मेरे पास ये जो ईमेल है रिक्वेस्ट में अगर ये नॉट एम्प्टी है तभी सेट करो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपना इस फंक्शन के नाम को चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा कंज्यूमर प्रेडिकेट, हम यहाँ लिखेंगे कंज्यूमर प्रेडिकेट एग्जीक्यूटर यूज़र रिक्वेस्ट डॉट गेट ईमेल, ये प्रोवाइड कर दिया हमने। फिर हम यहाँ लिखेंगे फंक्शनल मेन और मेथड रेफरेंस की हेल्प से नॉट एम्प्टी, यहाँ पर आपने प्रेडिकेट को दे दिया। ठीक है, प्रेडिकेट डिफाइन करने के बाद अब प्रेडिकेट में आपने क्या डिफाइन किया, ये देखो, अगर इससे कंफ्यूज नहीं होना आप। प्रेडिकेट में आपको मिला ईमेल, आपने यहाँ लिखा नॉट एम्प्टी और इसमें ईमेल दे दिया। अब जैसे आप ईमेल प्रोवाइड करोगे, आपने प्रेडिकेट डिफाइन कर दी, ये कहता है आप इसे मेथड रेफरेंस से रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस लैम्डा विद मेथड रेफरेंस, मैंने रिप्लेस कर दिया। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ईमेल, ये काम करता है कंज्यूमर, इनपुट तो मिलेगा लेकिन ये कुछ आउटपुट नहीं देगा, यहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए ही नहीं। मैं क्या करूँगा, एंटिटी डॉट सेट ईमेल में ईमेल सेट कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, अभी हमें एरर क्यों दे रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड 4 आर्ग्यूमेंट्स बट फाउंड 3। ठीक है, परफेक्ट, ये हमारी इफ कंडीशन हो गई। अब एल्स में क्या करना है, एल्स में हमें कुछ नहीं करना, तो यहाँ पर हमें एल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम एक काम कर सकते हैं, इस एल्स को हम रिमूव कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर हम इस एल्स को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। हमारी रिक्वायरमेंट ही ऐसे, हमें बस एक इफ़ को लेके अपना काम करना है, दैट्स इट। हम यहाँ क्या करेंगे, अपने इफ़ को ही डिफाइन करेंगे बस। ये देखो इतना सिंपल था। ठीक है, अब हमें ये फोर्स नहीं करेगा कि आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखो, यहाँ भी ये बोलेगा कि आप मेथड रेफरेंस का यूज़ कर लो, एंटिटी मेथड रेफरेंस सेट ईमेल। कितना सिंपल है। नॉर्मली आप क्या करते हो, ए फिर एक फंक्शन इफ में चेक लगाओगे टेम्प्टी और फिर वहाँ लिखोगे। इससे क्या हो गया, आप जेनरिक फंक्शन आपने बना लिया।
कुछ भी आप जेनरिक इनपुट दे सकते हो, कोई भी डेटा टाइप ये इनपुट लेगा। फिर ये क्या करेगा, लैम्डा एक जेनरिक, आप यहाँ पर अपना प्रेडिकेट डिफाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं है, आप अपना एक फंक्शन लिखो उसे यहाँ डिफाइन कर दो, वो भी एक्सेप्ट करेगा ये, ठीक है। उसके बाद आ गया फंक्शन, मतलब कि आप यहाँ पर अपना लैम्डा लिख के एग्जीक्यूट करा लो। अभी यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सा यूज़ केस था जहाँ हम सिर्फ ईमेल को सेट करा रहे हैं, बट कहीं पे आपका यूज़ केस हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करानी है। नॉट एम्प्टी ऑब्वियस सी बात है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में हमें ईमेल वैलिडेट करना है, फिर उसे पिंग करके एक ईमेल सेंड करना होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप करा सकते हो। फिर हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे अपना साउट एंटिटी डॉट गेट ईमेल को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। रन किया मैंने, Alex123 सेट हो गया, मतलब कि हमारा जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट से सक्सेसफुली ईमेल गेट किया। नॉट एम्प्टी का लैम्डा मतलब यहाँ पर प्रेडिकेट डिफाइन किया, नॉट एम्प्टी ट्रू हुआ, उसके बाद ईमेल हमारा सेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये इसने इफ फंक्शन डॉट एक्सेप्ट ने क्या किया, हमारे इस वाले लैम्डा को ईमेल सेट ईमेल एंटिटी डॉट सेट ईमेल को यहाँ पर इसने रन कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर डीबगर लगा के भी देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी है। आप यहाँ पर एक डीबगर लगाओ, आपको यहाँ पे इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा, इतना सिंपल है। तो आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया कंज्यूमर और सप्लायर क्या होता है, कैसे काम करता है, बिल्कुल सिंपल यूज़ केसेस है इन दोनों के। मैंने आपको एक जेनरिक फंक्शन लिख के भी दिखा दिया, सो दैट कि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।